रामसे ब्रदर्स की 1988 में आई हॉरर क्लासिक फिल्म वीराना भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा अध्याय है जिसे सिर्फ उसकी डरावनी कहानी के लिए ही नहीं बल्कि उससे जुड़े अनसुलझे रहस्यों और पर्दे के पीछे के अनुभवों के लिए भी याद किया जाता है। वीराना की सफलता केवल उसके खौफनाक दृश्यों तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये फिल्म अपनी मुख्य नायिका जैस्मीन के इर्द गिर्द बुने गए रहस्यों के कारण एक कल्ट क्लासिक बन गई। जैस्मीन ने फिल्म में जेसी का किरदार निभाया था, जो एक खूबसूरत लड़की होती है जिस पर एक भयानक चुड़ैल का साया होता है। उनकी सम्मोहक सुंदरता और आंखों में छिपी गहरी रहस्यमयता ने उन्हें रातों रात भारतीय हॉरर सिनेमा की क्वीन बना दिया। दर्शकों को उनकी अदाकारी इतनी पसंद आई कि वीराना बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता साबित हुई, लेकिन इसी सफलता के बाद जो हुआ वो दशकों तक बॉलीवुड की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली बन गया। फिल्म के रिलीज होने के बाद जैस्मीन ने अचानक फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। उन्हें मुख्यधारा और हॉरर दोनों तरह की फिल्मों के ढेरों ऑफर मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने सभी को ठुकरा दिया और पूरी तरह से गुमनाम हो गईं। उनका ये अचानक गायब हो जाना कई कहानियों और अफवाहों का कारण बना। सबसे व्यापक रूप से प्रचलित कहानी ये थी कि उनकी अप्रतिम सुंदरता के कारण अंडरवर्ल्ड के एक कुख्यात डॉन की नजर उन पर पड़ गई थी। वो डॉन जैस्मीन को लगातार परेशान कर रहा था और उन्हें अपने पास रखने के लिए धमकियां दे रहा था। इस दबाव और डर से बचने के लिए जैस्मीन ने सार्वजनिक जीवन, अपना करियर और शायद देश भी छोड़ दिया ताकि वो उस डॉन से बच सकें। आज 35 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोई नहीं जानता कि जैस्मीन कहाँ है या वो किस हाल में है। उनका ये रहस्यमय ढंग से इंडस्ट्री छोड़ देना ही वीराना से जुड़ा सबसे बड़ा और खौफनाक अनसुना किस्सा है। वीराना की शूटिंग के दौरान के अनुभव भी कम डरावने नहीं थे। रामसे ब्रदर्स, जो कम बजट में शानदार हॉरर फिल्में बनाने के लिए मशहूर थे, अपनी फिल्मों को वास्तविक, वीरान और पुरानी जगहों पर शूट करने पर जोर देते थे। वीराना की शूटिंग के लिए मुंबई से दूर महाराष्ट्र और गुजरात की कुछ पुरानी जीर्ण शीर्ण हवेलियों और घने जंगलों का इस्तेमाल किया गया था। इस कारण सेट पर हमेशा एक अजीब और डरावना माहौल बना रहता था। क्रू के सदस्यों ने कई बार रात की शूटिंग के दौरान अलौकिक गतिविधियों को महसूस करने की बात कही थी। कुछ ने बताया कि बिना हवा के दरवाजे जोर से खुलते और बंद होते थे, तो कुछ ने अजीबोगरीब फुसफुसाहट और सफेद परछाइयों के गुजरने का अनुभव किया। एक घटना ये भी बताई जाती है कि एक बार एक दृश्य की शूटिंग के दौरान जहां एक चुड़ैल का वास दिखाया जाना था, वहां अचानक सभी लाइट्स अपने आप बंद हो गईं और जनरेटर भी काम करना बंद कर दिया, जबकि तकनीकी रूप से कोई खराबी नहीं थी। इन अनुभवों ने क्रू के सदस्यों को असली में डरा दिया था, जिससे फिल्म में डर का माहौल और भी प्रामाणिक बन गया। अजीब विरोधाभास ये है कि एक भयानक हॉरर फिल्म होने के बावजूद वीराना अपने संगीत के लिए भी उतनी ही मशहूर हुई। बप्पी लाहिड़ी द्वारा संगीतबद्ध किया गया गाना सांसों की जरूरत है जैसे उस साल का सबसे बड़ा रोमांटिक हिट साबित हुआ। यह रामसे ब्रदर्स की एक अनूठी मार्केटिंग रणनीति थी कि वे फिल्म में ऐसे गाने शामिल करते थे जो पारिवारिक दर्शकों को आकर्षित करें, ताकि हॉरर जॉनर तक सीमित रहने के बजाय उनकी फिल्म व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंच सके। इस गाने की लोकप्रियता ने वीराना को उस जमाने में एक ऐसी कल्ट फिल्म बना दिया जिसे डरने वाले भी देखने गए थे। इस तरह वीराना भारतीय सिनेमा में एक अनोखी छाप छोड़ गई, डर का, रोमांस का और एक ऐसी नायिका का जिसकी कहानी फिल्म के खत्म होने के बाद भी एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है।